एनएचएम कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, कोई भी कार्य होता है एनएचएम कर्मचारियों को सबसे आगे किया जाता है। लेकिन जब इनके मानदेय को लेकर आती है, जब समान वेतन समान कार्य की बात आती है, तो न जाने क्यों सरकार इनकी ओर नहीं देखती है। बीच में देखने को मिला कि सरकार की तरफ से तमाम विभाग के कर्मचारियों को सौगातें दी गई, लेकिन वहीं पर एनएचएम कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया गया, जिस वजह से इनके बीच में नाराजगी है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनका शोषण होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस विषय में अवगत नहीं है या इस विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि समय समय पर संगठन के पदाधिकारी ज्ञापन पत्र के जरिए, पत्राचार के जरिए और अन्य माध्यमों से सरकार तक अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को पहुंचाते रहते, लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों इन सारी चीजों को अनसुना करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब संगठन ने आगे की तैयारी बना ली है। 30 और 31 मई को बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ, 30 और 31 मई को संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि संगठन के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए इसी के साथ क्या कुछ है इस कार्यक्रम में, क्या खास होगा, क्या तैयारियां होंगी, इस विषय पर बताते हुए संगठन के पदाधिकारी योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। एनएचएम को लेके उत्तर प्रदेश में लगातार मांगों को लेके कर्मचारियों के हम लोग पिछले 3-4 सालों से प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई, तमाम चीज़ें हुई। चूँकि लंबे समय से एनएचएम एक अच्छे संगठन के दरकार में था, कोई संगठन ऐसा नहीं था जो सारे कार्मिकों को लेके एक अनुशासनात्मक और व्यवस्थित ढंग से काम करे और लोगों को उनके हकों की लड़ाई लड़ सके। उसमें हम लोग इसीलिए सबसे पहले संगठन के बाद हमारी प्राथमिकता हुई दुर्घटना बीमा की, जो 30 लाख रुपए लागू आज अधिकांश परिवारों को मिल रहा है। और ठीक उसी प्रकार से हमारी प्राथमिकता है कर्मचारियों को कैसे लाभ मिले। स्वास्थ्य बीमा है, सैलरी पॉलिसी है, नियमित नियुक्तियों में वरीयता है, क्योंकि नियमित नियुक्तियाँ जो होती हैं वो कोर्ट अटक जाती हैं, क्योंकि वरीयता दिया जाना है। कोर्ट कहता है कि आप वरीयता दीजिए संविदा कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को वरीयता नहीं मिलता, जिस वजह से वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उस भर्तियों को रोक देता है, तो नियमित भर्तियां भी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे सारे मांग है हमारी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेके है, सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेके हमारी चरणबद्ध तरीके से योजना भी है और काम कर रहे हैं। एक ये चूँकि चुनावी वर्ष है तो हमारा सरकार से अपेक्षा भी हमारे कर्मचारियों को ही संगठन वही करता है जो कर्मचारी की इच्छा होती है, उसी अनुरूप हम लोग चल रहे हैं और व्यवस्थित रूप से। इसमें आगे हमारी जो एक अभी तक पत्राचार अभियान और ज्ञापन सारी चीज़ें हुई हैं वो करते रहेंगे। 30 और 31 मई को इन 2 दिवसों में हम लोग प्रदेश का अपना अधिवेशन करेंगे संगठन का, जिसमें हमारे हर ब्लॉक से कम से एक सक्रिय पदाधिकारी आएगा। समस्त ब्लॉकों से 820 ब्लॉकों से सक्रिय पदाधिकारी और जनपद मंडल और प्रदेश के पदाधिकारी एवं संवर्ग संगठन जो हमारे हैं, कार्यक्रम अथवा संवर्ग के जो संगठन हैं उनके प्रदेश महामंत्री समेत सभी लोग इस अधिवेशन में उपस्थित होंगे। प्रयास होगा कि विभागीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में अधिवेशन हो पाता है तो अच्छा है। जिसका भी समय मिल पाएगा हम लोग अपना निमंत्रण देंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके इस पे काम करें कि हम लोग क्या कर्मचारियों के लिए बेहतर कर सकते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, कर्मचारियों का उसमें क्या योगदान हो सकता है, उस पर भी उस अधिवेशन में चर्चा करेंगे। और कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं आते हैं, कुछ पहल नहीं होती कर्मचारी के हित में, तो जाहिर से रूप से उस अधिवेशन में भी हम लोग आगे की आंदोलन की कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय करेंगे सबके साथ, सबकी उपस्थिति में, जो आगे पूरे वर्ष उस पर काम संगठन करेगा।